नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। एलटीसी के बदले में जो स्पेशल केस पैकेज की सरकार ने घोषणा की है उसके बारे में कुछ और क्लैरिफिकेशन दिए हैं और इस बार के जो क्लैरिफिकेशन हैं वह काफी स्पष्ट हैं, काफी लिबरल हैं। उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन पूछा गया था कि यदि कोई कर्मचारी जहां पर कार्यरत है वही उसका होम टाउन है तो उसे होम टाउन तो नहीं मिलेगा, तो क्या यह स्पेशल केस बेनिफिट उसको मिल सकता है? उसका आंसर यह है कि यदि उसने ऑल इंडिया एलटीसी ले ली है तो फिर उसे यह स्पेशल केस पैकेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि उसका ऑल इंडिया एलटीसी लेना बाकी है तो उसके बदले में यह स्पेशल केस पैकेज ले सकता है। दूसरा क्लैरिफिकेशन कि यदि किसी कर्मचारी के जो लीव एनकेशमेंट के लिए मिनिमम लीव बैलेंस होना चाहिए, 10 लीव एनकेशमेंट लेनी है और उसके बाद में 30 लीव का बैलेंस बचना चाहिए, अर्थात 40 लीव का बैलेंस नहीं है, तो क्या वह इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? उसके लिए स्पष्टीकरण दिया गया है कि स्कीम का बेनिफिट तो ले सकता है लेकिन लीव एनकेशमेंट उसको नहीं मिलेगा। जितने भी अभी तक के क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं उनका अर्थ यही निकलता है कि जहां पर लीव एनकेशमेंट कर्मचारी को नहीं मिल सकता है रूल्स के हिसाब से, वहां पर वह फेयर का एनकेशमेंट ले सकता है। लेकिन यदि वह लीव एनकेशमेंट के लिए एंटाइटल भी है और लीव का बैलेंस भी है तो फिर एज अ पैकेज उसको लीव एनकेशमेंट और फेयर दोनों साथ में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लैरिफिकेशन पूछा गया है कि यदि किसी एम्प्लॉय ने 2018-19 के लिए खुद के लिए होम टाउन एलटीसी भी ले ली और लीव एनकेशमेंट भी ले लिया और अब वह 2020-21 के लिए फैमिली के बाकी के मेंबर्स के लिए एलटीसी लेना चाहता है और लीव एनकेशमेंट लेना चाहता है, तो क्या यह भी मिल सकता है? इसका भी बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया गया है कि यदि लीव एनकेशमेंट की मैक्सिमम लिमिट 60 दिन की जो है, 6 बार 10-10 दिन का लीव एनकेशमेंट ले सकते हैं, वह लिमिट अभी पूरी नहीं हुई है तो इस प्रकार का भी बेनिफिट लिया जा सकता है। यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो क्या लीव एनकेशमेंट का बेनिफिट दोनों को मिल सकता है? तो उसका भी आंसर है हाँ, दोनों को लीव एनकेशमेंट का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि जो एलटीसी फेयर है उसका बेनिफिट तो किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन लीव एनकेशमेंट का बेनिफिट दोनों को मिल सकता है। नेक्स्ट, जो एलटीसी का डीम्ड फेयर है उसके सामने 3 गुना एक्सपेंसेस करना आवश्यक है। तो यदि वह एक्सपेंडिचर 3 गुना नहीं हो तो क्या होगा, उसका पहले भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था और अगेन उसको क्लैरिफाई किया गया है कि जो रिम्बर्समेंट होगा वह प्रो रेटा बेसिस पर होगा। जितना कम एक्सपेंडिचर किया गया हो उतना प्रो रेटा बेसिस पर उतना कम रिम्बर्समेंट मिलेगा। क्या कोई खरीदारी लोन या ईएमआई से की गई है तो भी ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? तो उसका भी बहुत पॉजिटिव आंसर दिया गया है कि यदि अन्य शर्तें पूरी होती हो, जैसे जीएसटी का दर 12% या उससे ज्यादा की वस्तुएं खरीदी है, तो चाहे वह लोन पर खरीदी हो या ईएमआई पर खरीदी हो तब भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो परचेज है वह जो ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम इश्यू हुआ था 12 अक्टूबर 2020 का, उसके बाद का इनवॉइस होना चाहिए। यदि किसी ऑफिशियल को 3 होम टाउन एलटीसी और 1 ऑल इंडिया एलटीसी बाकी है तो क्या वह 2020 की जो एलटीसी है वह 2021 तक भी ले सकता है? तो उसका आंसर भी है हाँ, ये स्पेशल कैश स्कीम है, स्पेशल कैश पैकेज। उसका बेनिफिट 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में लिया जा सकता है। यदि कोई फ्रेश रिक्रूट हो तो उसका ब्लॉक ईयर नक्की नहीं किया जाता है, तो उस केस में भी क्या इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? तो उसका भी आंसर है हाँ, उस केस में भी उसको यह बेनिफिट मिलेगा स्पेशल स्कीम का। यदि
पेमेंट चेक, डीडी, बैंकर्स चेक, नेफ्ट, आरटीजीएस से किया है तो भी बेनिफिट मिलेगा। यस, किसी भी डिजिटल मोड से पेमेंट किया हो तो मिलेगा। पेमेंट कैश से नहीं करना है, यह खास बात ध्यान रखनी है, डिजिटल मोड से पेमेंट होना चाहिए। यदि डिफेंस एम्प्लॉइज अपने डिफेंस कैंटीन में से कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? अब जब डिफेंस कैंटीन में से कोई वस्तु खरीदते हैं तो जो जीएसटी का जो दर होता है उसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन है उसमें से एग्जम्पशन दिया जाता है। अर्थात जहां पर 18% जीएसटी का रेट होगा तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का 9% सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन देती है और केवल 9% जीएसटी भरना होगा। तो उस केस में इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन कोई वस्तु 28% जीएसटी लग रही है तो उसमें 14% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है सीजीएसटी उसमें से एग्जम्पशन मिलेगा। तो बाकी के 14% एसजीएसटी है वो भरा जाएगा जो कि 12% या उससे ज्यादा है। तो उस केस में इस स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। यदि किसी एम्प्लॉय का 60 डेज का लीव एनकेशमेंट कंप्लीट हो गया है तो उसे बेनिफिट मिलेगा। ये पहले ही बताया जा चुका है कि नहीं, उसको लीव एनकेशमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन वो डीम्ड फेयर वैल्यू का बेनिफिट तो उसको मिल ही जाएगा। यदि किसी एम्प्लॉय का एलटीसी 2018-19 का ये 31/12/2020 तक ड्यू था, उसके बदले में वह ये स्पेशल केस पैकेज का बेनिफिट लेना चाहता है और उसका बिल वो 2020 के 31 दिसंबर के बाद में रखता है तो भी मिलेगा इसका बेनिफिट। यस, उसका बेनिफिट मिलेगा। यह स्कीम 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू है। यदि कोई चाइल्ड 5 ईयर से कम की एज का है जिसका रेल फेयर नहीं लगता है तब भी क्या उसको इस स्कीम के बेनिफिट के लिए काउंट किया जाएगा? यदि वह चाइल्ड अदरवाइज एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है और एलिजिबल है एलटीसी के लिए तो उसको इस स्कीम के लिए काउंट किया जाएगा। क्या यह स्कीम ऑटोनोमस बॉडीज के लिए भी लागू है? ऑटोनोमस बॉडीज इस स्कीम को अपना सकती है। इसका जो फंड है उनको अपने फंड में से देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसका फंड नहीं देगी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यह जो फेयर के बदले में जो रकम चुकाई जाएगी उसको इनकम टैक्स में से एग्जम्प्ट करेगी, ऐसा घोषणा की है। तो ऑटोनोमस बॉडी हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो या अन्य कोई जो संस्थाएं हैं वे यदि इस स्कीम को अपने एम्प्लॉइज को एक्सटेंड करती है तो उनको भी इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्या इस स्कीम के अंतर्गत एडवांस रकम दी जाएगी? तो इसका आंसर पहले ही दिया जा चुका है कि जो लीव एनकेशमेंट है 10 डेज का उसका 100% और जो डीम्ड फेयर वैल्यू है उसका 50% एडवांस की रकम दी जाएगी। क्या अलग अलग आइटम्स परचेज कर सकते हैं? तो इसके लिए भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जीएसटी का रेट 12% या उससे ज्यादा हो ऐसी कोई भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। उनका इनवॉइस जो है उस पर ये जीएसटी का रेट लिखा होना चाहिए, विक्रेता का जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए, पेमेंट डिजिटल मोड से होना चाहिए। किसी ने होम टाउन एलटीसी 2019 के लिए अवेल की है तो उसके लिए इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो यह स्कीम 2018 से 21 के एलटीसी ब्लॉक के लिए है। यदि एक होम टाउन एलटीसी ले ली है तो जो दूसरी ऑल इंडिया एलटीसी बाकी है उसके बदले में इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। स्पेंडिंग हाउ स्पेंडिंग ऑफ 3 to 4 times ऑन परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ट्रैक्ड। अब ये जो यहाँ पर लिखा है एक्चुअली ये 3 to 4 times क्यों लिखा है? क्योंकि इस वास्तव में तो 3 times ही है। जो फेयर है उसका 3 times और जो लीव एनकेसमेंट है उसका 1 time। तो उतना परचेज करना है। ये 4 times मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। इसका आंसर दिया है जितने भी परचेजेस हैं उनको इनवॉइस के साथ में सबमिट करना होगा। फाइनल जब बिल सबमिट करा जाएगा 31 मार्च 2021 के पहले, और
उनके बेसिस पर यह कैलकुलेट करेगा डिपार्टमेंट कि कितना रीइंबर्समेंट आपको दिया जाना है। बारह अक्टूबर 2020 को ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम आया था। उसके बाद की कोई खरीदी है लेकिन राइटिंग में ऑप्शन नहीं दिया था, तो क्या उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा? तो उसका भी आंसर बहुत ही पॉजिटिव दिया गया है कि 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में जो भी खरीदी है उसके लिए स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन के लिए भी पहले क्लैरिफाई किया जा चुका है कि कोई उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, केवल सिंपल लेटर के बेसिस पर आप ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें जो ऑप्शन नहीं भी दिया है तब भी बेनिफिट मिलेगा, ऐसा इसका अर्थ निकलता है, हालांकि डायरेक्ट आंसर वैसा दिया नहीं है। जो एडवांस की रकम दी जाएगी एम्प्लॉय को, वो जनरली एलटीसी पर से वापस आने के बाद 30 दिन के अंदर उसका बिल सेटल करना होता है। तो उसके बारे में क्या रूल है, इसका भी पहले स्पष्टीकरण दे दिया गया था कि यह स्पेशल स्कीम है, इसलिए इसमें जो भी एडवांस की रकम दी जाएगी उसका सेटलमेंट 31 मार्च 2021 तक करना है। दूसरा जो कंफ्यूजन कि क्या जो इनवॉइस हैं वो परिवार के जो अन्य डिपेंडेंट मेंबर्स हैं जो एलटीसी के लिए एलिजिबल है उनके नाम का इनवॉइस होगा तो चलेगा, वह इसके पहले वाले एफएक्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। उसके बाद में भी उसका स्पष्टीकरण एक बार दे दिया गया था। अगेन उसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये इनवॉइस जो हैं वो परिवार में जो भी डिपेंडेंट मेंबर है उनके किसी के भी नाम का होगा तो चलेगा। द इनवॉइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड एज पर द scheme may be in the name of spouse or any family members who are eligible for LTC fare as declared in the service record, यानी इनमें से किसी के भी नाम का हो तो चलेगा। इस प्रकार से इस बार जो आंसर्स दिए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, वो काफी पॉजिटिव आंसर हैं, काफी कंफ्यूजन को दूर करने वाले आंसर हैं। तो सभी सरकारी कर्मचारियों से जिनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलता है उनसे यही निवेदन करूंगा कि अभी कोरोना काल में घर बैठे हुए ही एलटीसी का आनंद लीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।